तो पीएसडब्ल्यू से रिलेटेड अभी काफ़ी सारी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको सुनने में आ रही होगी कि पीएसडब्ल्यू अब बैन होने वाला है, या फिर इसकी जो ड्यूरेशन है वो कम कर दी जाएगी, या फिर ये सब डॉक्टरल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ही वैलिड रहेगा। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है और पीएसडब्ल्यू रिलेटेड कौन से ऐसे नए अपडेट्स आए हैं और कब से वो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कपल इन इंग्लैंड। मैं हूं ट्विंकल और मैं वीडियोस बनाती हूं यूके वीज़ा, यूके इमिग्रेशन और यूके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सब टॉपिक्स में तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। तो पीएसडब्ल्यू वीज़ा बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है। जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो यूके की गवर्नमेंट उनको एडिशनल कुछ टाइम ऑफर करती है जिसमें वो यहाँ पे जॉब ढूंढ सके, तो उसको ही यहाँ पीएसडब्ल्यू वीज़ा या ग्रेजुएट रूट वीज़ा कहते हैं। तो पीएसडब्ल्यू वीज़ा को ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट वीज़ा भी बोला जाता है। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो अगर आप यूके में एज ए स्टूडेंट आते हो यहाँ पे ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और डॉक्टरेट की पढ़ाई करने, तो आपकी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी आप यूके में रह सकते हो, यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हो। इसके लिए ही जो वीजा कैटेगरी होती है वो है आपकी पीएसडब्ल्यू वीजा कैटेगरी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल वीजा रूट है जिसमें वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भी यूके में रह सकते हैं। उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है जिसमें वो यहाँ पे जॉब ढूंढ सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। लेकिन एज पर द यूके गवर्नमेंट रिसेंट के ईयर्स में इस वीजा रूट को काफी ज्यादा अब्यूज किया गया है, जिसकी वजह से यूके की गवर्नमेंट ने इसके रिव्यू की डिमांड की थी मैक से। मैक इज माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी। तो मैक को बोला गया था कि आप ग्रेजुएशन जो रूट है, पीएसडब्ल्यू का जो रूट है, वो आप रिव्यू करो। और क्या क्या पॉइंटर्स आप उनको रिव्यू करने के लिए बोला गया था ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बोला गया था वेदर देयर इज एनी प्रूफ ऑफ अब्यूज ऑफ द रूट। तो इसमें कोई अब्यूज हो रहा है क्या? जो लोग ग्रेजुएट वीजा रूट पे हैं वो क्या जो इसका इंटेंडेड पर्पस है उसके लिए यूज कर रहे हैं या फिर किसी अलग चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो इसके अब्यूज को चेक करने के लिए मैक को बोला गया है। सेकंड पॉइंटर जो मैक को रिव्यू करने के लिए बोला गया है वो है इनसाइट इनटू हु इज यूजिंग द रूट एंड विच यूनिवर्सिटीज दे अटेंडेड। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो इस रूट को यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली ये स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। स्टूडेंट्स जो अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हैं वो ही इस रूट को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। साथ में जो मैक है वो ये भी चेक करेगी कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उन लोगों ने अटेंड की है, मतलब यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने आए थे और अब वो क्यों ग्रेजुएट वीजा रूट पे हैं। ये सारी चीजें रिव्यू की जाएंगी। Insight into demographics and trends of students switching from student to graduate visa। तो यूके की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स भी पब्लिश की है उसके अकॉर्डिंग पिछले कुछ ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो इमिग्रेशन हुआ है वो इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, इन सब कंट्री से हुआ है। तो ये जो एक पैटर्न है इसको भी एनालाइज करेगी मैक, क्योंकि जो यूके की गवर्नमेंट है उसका मानना है कि लोग जो है स्टूडेंट वीज़ा को या फिर ग्रेजुएट रूट को एज अ शॉर्टकट वो यूज़ करते हैं यूके में आने के लिए। पर्सनली आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ अ शॉर्टकट या फिर कोई इजी तरीका है ये, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि आप स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हो। यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसको शॉर्टकट नहीं बोला जा सकता है, बट दे आर थिंकिंग कि लोग इसको एज अ शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं यूके में एंटर करने के लिए। तो इसकी वजह से मैक ये भी चेक करने वाला है कि जो स्टूडेंट वीज़ा से ग्रेजुएट वीज़ा रूट में स्विच कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, उनके डेमोग्राफिक्स क्या है, ये भी चेक किया जाएगा। नेक्स्ट इज insight into the activities of student visa holders who switch into the graduate route and whether they are contributing to the economy। तो जो लोग स्टूडेंट वीज़ा से ग्रेजुएट वीज़ा में स्विच कर रहे हैं उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब क्या उनको जॉब मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, वो किस तरह की जॉब ले रहे हैं, वो क्या जिस तरीके की उन्होंने पढ़ाई यहाँ से की है उसके अकॉर्डिंग वो क्या यहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें भी इवेल्युएट की जाएंगी। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन वेदर द ग्रेजुएट रूट इज अंडरमाइनिंग द इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी ऑफ द यूके हायर एजुकेशन सिस्टम। तो बहुत सारे ऐसे लाखों स्टूडेंट्स होते हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं यूके में, बट उनकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, उनको जॉब नहीं मिल पा रही होती है। तो इससे क्या होता है कि यूके का जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। मतलब आप अगर सपोज़ यहाँ की किसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो अल्टीमेटली द पीपल आर गोइंग टू ब्लेम द यूनिवर्सिटी, राइट, कि इतनी ख़राब यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की कि इनको जॉब तक नहीं मिल पा रही है। तो इट इज़ डिस्ट्रॉइटिंग द एजुकेशन सिस्टम इन द यूके।
यूके, बी इट वॉट एवर रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है कि आपने स्टूडेंट वीजा पे आप यहाँ पे आए, बट पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको जॉब नहीं मिल पाई, कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे, बट मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आपको जॉब नहीं मिलती है, देन यू ब्लेम द एजुकेशन दैट यू हैव टेकन, देन यू ब्लेम द यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपने इतनी सारी फीस भरी थी। तो इससे काफ़ी जो सिस्टम है, यूके का एजुकेशन सिस्टम है, वो काफ़ी उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है। तो ये भी मैक चेक करने वाला है। तो बेसिकली ये पॉइंटर्स थे जिनके अगेंस्ट पीएसडब्ल्यू को रिव्यू किया जाएगा। तो जो पीएसडब्ल्यू वीज़ा लोगों को 2 साल के लिए या 3 साल के लिए मिलता था, उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, लोग उसको कितने अच्छे तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्या उसका अब्यूज़ तो नहीं हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स जब मैक कलेक्ट करेगी और उसका एनालिसिस करेगी, उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि पीएसडब्ल्यू रिलेटेड क्या चेंजेस आने वाले हैं। अब ये जो रिव्यू है ये काफ़ी टाइम से चल रहा है, इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है, बट जो डिटेल्ड रिपोर्ट मैक पब्लिश करने वाली है वो आने वाली है 14 मई 2024 को। तो 14 मई को हमें कुछ पता चल पाएगा कि ये जो पीएसडब्ल्यू के रिलेटेड जो भी ये लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या उस पर कंप्लीटली बैन लग जाएगा या फिर उसकी ड्यूरेशन कम कर दी जाएगी। तो मैक की डिटेल्ड रिपोर्ट आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि पीएसडब्ल्यू रिलेटेड क्या नई रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं यूके में। अभी तक पीएसडब्ल्यू जैसे पहले था वैसे ही चल रहा है। अगर आप अभी जनरली, तो अगर आपने अभी रिसेंटली स्टूडेंट वीज़ा पे आप थे, आप स्विच कर रहे हो पीएसडब्ल्यू पे, तो आप इजीली स्विच कर सकते हो। जो पहले रूल्स थे वही आपके लिए एप्लीकेबल है जब तक नए रूल्स इम्प्लीमेंटेशन या फिर उनकी, जब तक नए रूल्स नहीं आ जाते हैं या फिर उनकी इम्प्लीमेंटेशन डेट्स नहीं आ जाती हैं। अब बहुत कॉमन क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं रिगार्डिंग ग्रेजुएट वीज़ा या फिर पीएसडब्ल्यू वो है कि क्या आप अपने डिपेंडेंट्स को ला सकते हो या नहीं। तो आप अपने डिपेंडेंट्स को पीएसडब्ल्यू या फिर ग्रेजुएट वीज़ा रूट पे अभी भी ला सकते हो, उनको अभी भी अपने साथ रख सकते हो। ये अभी का सिनारियो है। नए रूल्स के बाद हो सकता है वो इसको रिवाइज करें, हो सकता है उस पर डिपेंडेंट्स बैन कर दिए जाएं या फिर हो सकता है उनकी ड्यूरेशन कम कर दी जाए। तो ये सब हमें बाद में ही पता चलने वाला है। प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल ये जानने के, तो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी वो हम अपने चैनल पे जरूर लेकर आएंगे। आज की वीडियो से अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।